Hello my dear student, welcome to your maths class. My dear student, I am sure you all are safe and healthy at home. हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक ज्यामिति practical geometry chapter number 4 from your textbook. You must have remembered that in your small classes you have learned how to draw geometrical shapes and geometrical figures. In class 6 you have learned how to draw a line segment by using a given length. Similarly, how to draw a line perpendicular bisector. Perpendicular bisector को हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक. किस तरह आप लंब समद्विभाजक बना सकते हैं किसी रेखाखंड का, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था. इसी प्रकार आपने पढ़ा था हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल बाय यूजिंग डिफरेंट रेडियस, हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बाय यूजिंग कंपास, पेंसिल एंड स्केल. Okay student, and also you have learned in class 7 how to draw a triangle by using a given set of measurement. So student, in our previous class in this chapter प्रायोगिक ज्यामिति practical geometry में हमने पढ़ा था how to draw a quadrilateral by using a given set of measurement like 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल. अगर आपको 4 साइड्स के मेजरमेंट गिवन है क्वाड्रिलेटरल के और एक डायगोनल गिवन है, तो उसे हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये हमने अपने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1. सो बच्चों, पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैठते हो आपके पास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए. ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेंसिल बिल्कुल शार्प किया हुआ और इरेजर, कंपास, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपके पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए. बच्चों, आपके स्क्रीन में एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहे हैं. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए. क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट चतुर्भुज LIFT लिफ्ट, जिसमें LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है. ओके बच्चों, सो चलिए देखते हैं हम कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस मेजरमेंट हमें एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है. एंड मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी हमें कोई क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ गिवन मेजरमेंट. ठीक है, जो भी मेजरमेंट आपको गिवन है उसे लेकर आप एक रफ स्केच ड्रॉ करिए. दिस विल हेल्प अस टू प्रोसीड इन नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, किस तरह आप एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें आपको ये जो रफ स्केच है ये हेल्प करेगी. ओके, सो इसके साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप उसके डायगोनल को लेकर कंस्ट्रक्ट करोगे, सो इट विल हेल्प you can draw it very easily. किस तरह देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको 2 डायगोनल गिवन है. पहला डायगोनल है LF और दूसरा डायगोनल गिवन है TI. अगर मैं यहाँ पे डायगोनल को लेकर ड्रॉ करती हूँ तो मुझे 2 ट्रायंगल बनाना है. ओके, अगर मैं IT लेकर ड्रॉ करती हूँ तो मेरा फर्स्ट ट्रायंगल होगा ये एंड सेकेंड ट्रायंगल होगा ये. यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में तीनों साइड्स का मेजरमेंट आपको गिवन है एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7 कि अगर हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट गिवन है सो वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग SSS कंस्ट्रक्शन कंडीशन. ओके, सो विल स्टार्ट विथ IT as base. Okay student, I'm sure आप सब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रेडी होंगे. So let's start our construction. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. So draw IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. मैं ये डायगोनल को लेकर कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ. IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. So I से L हम बना सकते हैं एंड T से L हम बना सकते हैं. इन दोनों का मेजरमेंट हमें गिवन है ना. सो टेक I एज सेंटर. I को सेंटर लेंगे एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर. सो टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर इन योर कंपास एंड
आई को सेंटर मानकर आप कंपास को आई के ऊपर रखिए, आई को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कीजिए। क्लियर? नाउ विथ T as center and radius 2.5 सेंटीमीटर, आप T को सेंटर मानकर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का लीजिए एंड ड्रॉ अनदर आर्क। जब आप दूसरी आर्क काटोगे वो पहली आर्क को किसी जगह पे काटेगी एंड देयर समवेयर यू विल फाइंड योर पॉइंट L। क्लियर? सो विथ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क लाइक दिस। ओके, देखिए पहली आर्क दूसरी आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड L। दिस इज योर L। नाउ जॉइंट IL, join IL and LT। Clear? Okay, see IL, this is 4 centimeter and LT, this is 2.5 centimeter. Your triangle is completed. अब जो remaining part है, अब हमारा remaining part क्या है? ये वाली part हमारा remaining है। यहाँ पे I से F और T से F हमें बनाना है। IF का measurement given है, but TF का measurement नहीं गिवन है, लेकिन एक चीज और हमें गिवन है और वो क्या है? LF, that is 4.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल डू नाउ, हम I से F ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का एंड देन विल ड्रॉ L से F ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। कंपास में 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए, टेक रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड IS सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इस तरह एक आर्क बनाइए विथ IH सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ये जो आर्क होगी ये आर्क L के अपोजिट में होगी। सिमिलरली टेक 4.5 सेंटीमीटर इन योर कंपास। आप अपने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए विथ LS सेंटर, L को सेंटर लीजिए एंड 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आप अनदर आर्क कट कीजिए। जो पहली वाली आर्क को जिस पॉइंट पे टच करेगी वो पॉइंट आपका होगा F। That will be your F. Okay, you will find F somewhere. आप इसे मिला देते हैं। देखिए जब आप इसे मिलाओगे तो क्या होगा? I F then L F। हमने इसे टच किया। क्लियर? अब ये जो दो पॉइंट है F N T, इसे हम मिला लेते हैं इस तरह, क्योंकि इसका मेजरमेंट नहीं गिवन था इसलिए इसे मेजर करके ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था। अब हम इसे इस तरह मिला लेंगे। दिस इज योर 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। Clear student? So this was your quadrilateral LIFT जिसे आपको ड्रॉ करना था। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने रफ स्केच के द्वारा इस तरह ड्रॉ किया। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है सेम वे में आपको इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ओके, सो सी ऑन योर स्क्रीन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको दिख रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार। Now come to next question. Draw quadrilateral GOLD, चतुर्भुज GOLD की रचना कीजिए जिसमें OL is equal to 7.5 सेंटीमीटर, GL equal to 6 सेंटीमीटर, GD equal to 6 सेंटीमीटर, LD equal to 5 सेंटीमीटर and OD equal to 10 सेंटीमीटर given है। So dear student, first what we'll do? We'll draw a rough sketch of given मेजरमेंट। जो भी गिवन मेजरमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है, जो मेजरमेंट यहाँ पे दी गई है, इस मेजरमेंट को लेकर हम एक रफ स्केच को
ड्रॉ करेंगे. दिस विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग हाउ टू construct or how to draw our quadrilateral. Okay students, I'm sure you all are ready with your compass, pencil and scale. So let's start construction with me. Okay, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे as it is, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, we'll start with our what? डायगोनल. हम क्या से शुरू करेंगे? डायगोनल से शुरू करेंगे. सो यहाँ पे दो डायगोनल है, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 10 सेंटीमीटर. विल स्टार्ट विथ 6 सेंटीमीटर डायगोनल. रीजन, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स के मेजरमेंट आपको गिवन है. आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायगोनल लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप 10 सेंटीमीटर वाले डायगोनल को लेकर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाली ट्रायंगल पहले कंप्लीट करना होगा एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट ट्रायंगल. ओके, सो let's start construction. Draw GL equal to 6 सेंटीमीटर. सब ड्रॉ कीजिए सारे बच्चे. Draw GL equal to 6 सेंटीमीटर. So this is your G and this is your L. This is 6 सेंटीमीटर. ओके, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. आप घर पे स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट को लेकर ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ जी एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया है. नाउ विद जी एंड एल, जी और एल से आप क्या बना सकते हैं? देखिए, जी विद जी वी कैन ड्रॉ GD that is 6 centimeter and with L we can draw LD that is 5 centimeter. अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है GLD, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ G. टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस. आप अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए एंड विथ G as center draw an arc. ओके, सो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया. नाउ विथ G as center, तो G के ऊपर कंपास रखिए और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचिए लाइक दिस. क्लियर? नाउ विथ L as center and radius 5 centimeter. With L as center and radius 5 centimeter, draw another arc. तो आप यहाँ पे L को सेंटर लीजिए और रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके दूसरा आर्क काटेंगे. यहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देयर यू विल गेट अ पॉइंट D. जिस जगह पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज D. क्लियर स्टूडेंट? दैट पॉइंट इज D. ओके, नाउ जॉइन GD and LD. This is your 5 centimeter and this is 6 centimeter. Okay? आपका पहला ट्रायंगल कंप्लीट हो गया. नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट ट्रायंगल. अब हम अगली ट्रायंगल की तरफ जाएंगे. देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल कैसे होगा. G और L से ही ड्रॉ करना है. सो G से हम O ड्रॉ करेंगे, L से O ड्रॉ करेंगे एंड G से O का मेजरमेंट हमें नहीं गिवन है, लेकिन सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक डायगोनल गिवन है, दैट इज OD, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो हम ये डायगोनल को लेकर ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट विल ड्रॉ LO 7.5 सेंटीमीटर. सो आप मेजरमेंट ले लीजिए, 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए. कंपास में, कंपास को 7.5 सेंटीमीटर खोलिए एंड विथ L as सेंटर, L के ऊपर कंपास को रखिए विथ L as सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. क्लियर? एंड नाउ टेक 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट इन योर कंपास. आप अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर खोलिए, 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए विथ D as सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. इसे 10 सेंटीमीटर कंपास को खोलकर विथ D as सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर विल ड्रॉ अनदर आर्क. क्लियर? दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, दैट पॉइंट इज O. व्हाट इज इट? O. नाउ जॉइन. आप स्केल की मदद से इसे ज्वाइन कर लीजिए. LO, दिस इज LO,
7.5 centimeter, and this is OD, OD 10 centimeter. Clear? Now join GO. अब G से O को मिला दीजिए. GO का मेजरमेंट हमें नहीं पता था, आप इसे मेजर करके भी चेक कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर है. दिस वॉज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप वैसे ही लिखेंगे जिस तरह आपने उसे कंस्ट्रक्ट किया है. स्टेप बाय स्टेप आपने जैसे उसे किया है, सेम वे में आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे. आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं. बच्चों फटाफट इसे आप क्लिक कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ rhombus BEND, समचतुर्भुज BEND की रचना कीजिए. BN = 5.6 सेंटीमीटर और DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है आपके स्क्रीन में दिख रही है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही मेजरमेंट गिवन है. BN = 5.6 सेंटीमीटर और DE = 6.5 सेंटीमीटर, और बाकी कोई साइड्स के मेजरमेंट आपको नहीं गिवन है. जबकि आज हम पढ़ क्या रहे हैं, एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसमें 4 साइड्स और 2 विकर्ण आपको गिवन है, जिसमें 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स का मेजरमेंट गिवन होगा. यहाँ पे रोम्बस एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में मैं आप चैप्टर नंबर 3 में, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3 में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा होगा कि रोम्बस के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे मैं आपको अभी फिर से रिमाइंड करवाऊंगी. यहाँ पे इन दोनों मेजरमेंट को लेकर मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है. देखिए, क्योंकि हमें पता है रोम्बस जो है, रोम्बस के चारों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है ना. सो यहाँ पे हम चारों साइड्स का मेजरमेंट को इक्वल लेकर एक रफ स्केच हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. मानकर 6.5 सेंटीमीटर DE डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल का मेजरमेंट 5.6 सेंटीमीटर गिवन है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे रोम्बस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, रोम्बस के सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है. सो BE = NE = DN = BD. क्लियर? राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या है, रोम्बस के दोनों डायगोनल का मेजरमेंट अलग अलग होता है, बट दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. इट मीन्स वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और दोनों डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, सो लाइक जैसे कि ये 2 डायगोनल है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट में टच करती हैं वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल तो बनाती ही है, साथ ही दोनों डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, सो ये 2 प्रॉपर्टीज को लेकर हम यहाँ पे रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं. आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि किस तरह अगर हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है या एक लाइन गिवन है तो हम उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बना सकते हैं, आपने उसे पढ़ा है. हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक नाम AB. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना मीन्स हम क्या करेंगे, A के ऊपर कंपास रख के विद A एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB. ठीक है, A को रेडियस A को सेंटर मानकर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB लेकर हम यहाँ पे एक आर्क काटेंगे. सिमिलरली नीचे भी काटेंगे विद द सेम रेडियस. ठीक उसी तरह सेम रेडियस लेकर विद B एज सेंटर हम यहाँ पे दूसरा आर्क काटेंगे जो कि पहले वाली आर्क को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. क्लियर? ओके, अब देखिए जिस पॉइंट में वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसका आप कोई भी एक नाम रख दीजिए, P Q.
स्केल से आप इसे मिला लीजिए। ओके, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है O, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये लाइन को ये बाइसेक्ट कर रही है। AO OB, AO इज इक्वल्स टू OB। क्लियर? ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए ये जो रोम्बस है BEND, इसे हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट विल स्टार्ट विथ DE 6.5 सेंटीमीटर। टेक DE 6.5 सेंटीमीटर लीजिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। DE equal to 6.5 centimeter. Okay, now with D as center, D को सेंटर लेकर मैं and radius more than half of DE, ये जो DE है इसके आधे से ज़्यादा आप रेडियस लेंगे, more than half of DE, इस तरह आधे से ज़्यादा D को सेंटर मानिए और यहाँ पे एक चाप काटिए। सिमिलरली आप नीचे एक चाप काटिए विद द सेम रेडियस। ओके, विथ E as सेंटर एंड सेम रेडियस, आप रेडियस को चेंज नहीं करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ DE है, E को सेंटर लेंगे और यहाँ पे दूसरा चाप काटेंगे इस तरह। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जिस पॉइंट में ये दोनों आर्क टच होते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप PQ कोई भी नाम लिख सकते हैं, PQ से इंडिकेट कीजिए। ओके, नाउ जॉइन दिस P एंड Q, आप PQ को जॉइन कीजिए। इस तरह क्लियर? नाउ ये तो हो गई। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, DE और PQ एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम O से इंडिकेट कर लेते हैं। ओके, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O से OD और DE इसका मेजरमेंट इक्वल हो गया, मतलब वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस तरह आप किसी भी लाइन सेगमेंट का या लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ लिया। अब हम आगे का कंस्ट्रक्शन करेंगे। आगे का कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें सेकेंड मेजरमेंट क्या गिवन है, 5.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा तो हमें और कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है ना। सो 5.6 सेंटीमीटर इज ऑल्सो अ डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस। ये जो रोम्बस है इसका डायगोनल है। सो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर हमें इस लाइन में PQ में हमें शो करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में काटता है, राइट है ना। क्लियर? सो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर को हमें इसके बीच में शो करना है, इसके बीच में हमें इसे ड्रॉ करना है, इसके बीच में ड्रॉ करना है। इसके इट मीन्स बीच में O आ रहा है, सो हम O से ऊपर 5.6 का हाफ पार्ट O से ऊपर ड्रॉ करेंगे एंड हाफ पार्ट O के नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी 5.6 का हाफ क्या होगा, इसे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। सो आप इसे अपने कंपास में 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए, मेजरमेंट लीजिए 2.8 सेंटीमीटर का, O के ऊपर कंपास रखिए, ठीक है, और यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप, एक आर्क काटिए। सिमिलरली विद O एज सेंटर आप नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे विद सेम रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने चाप काटा। जिस पॉइंट में ये
आर्क जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट में ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आप कहीं पे B और N आपको पॉइंट मिलेगी। आप इसे B भी दिखा सकते हैं, आप इसे N दिखा सकते हैं, आप चाहे तो आप इसे N भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं। सो आई विल राइट दिस इज B एंड दिस इज N। ओके, नाउ विल जॉइन DB। अब हम DB को ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलरली BE को ज्वाइन करते हैं, EN को ज्वाइन करते हैं एंड DN को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल है, सो दिस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, राइट। अब आपका जो मेजरमेंट था उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, OB is 2.8 centimeter. Similarly, ON is also 2.8 centimeter, and this BN, this total length is 5.6 centimeter. यहाँ से यहाँ तक का total length क्या हो जाएगा? 5.6 centimeter. Clear? And DE is, what is DE? DE is 6.5 centimeter. क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर ऑड नंबर गिवन था तो मैंने उसे DE को पहले ड्रॉ किया। रीज़न ये था कि जो इवन नंबर था 5.6 सेंटीमीटर उसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको एग्जैक्ट 2.8 सेंटीमीटर जो है वो मिल जाता है। ऑड नंबर अगर आप लेते हैं और आप उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने 6.5 सेंटीमीटर को पहले ड्रॉ किया और 5.6 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके OB और ON ड्रॉ किया। सो दिस इज योर रोम्बस BEND। इस तरह आप एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं BEND, जिसके चारों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल है और उसके 2 डायगोनल्स आपको गिवन थे। आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में है। आप इसे क्लिक कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। घर पे रहिए, खुश रहिए और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। कंस्ट्रक्शन जो है आप उसे जितने बार प्रैक्टिस करोगे आपका कंस्ट्रक्शन उतना परफेक्ट होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय।